हेलो दोस्त, जुड़ जा दोस्त। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करना है। और हाँ, रोहित है, मुनिका है, सोनू है, पंकज है, सुजीत है, संजू कुमारी है, सारा कोई जुड़ जाए। अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ने का प्रयास करना है दोस्त, और अच्छी तरह से शेयर भी करना है दोस्त। और आज दोस्त बिहार एसएससी का प्रेस्टिज सेट 10th है दोस्त। और जो भी व्यक्ति 1 से लेकर 9th तक नहीं देखे हैं दोस्त, तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है और अच्छी तरह से देख ले दोस्त। 1 से लेके 9th तक नहीं अगर देखे हैं, न्यू बच्चे जुड़े हैं और नहीं देख पाए हैं, नहीं लाइव जुड़ पाए हैं, तो सबसे पहले 1 से लेकर 9th तक वीडियो को देख ले दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, इन्फिसिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा अच्छी तरह से। हाँ दोस्त, तो मैथ का है दोस्त, मैथ है, प्रेस्टिज सेट 10 है और सुपर प्रेस्टिज सेट है दोस्त। और एक पीएम में डेली लाइव आते हैं दोस्त, तो शेयर कर दे, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। हाँ, अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ने का प्रयास करना है, ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्त और लाइव आने का मन करता है दोस्त। सारा पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, प्रीवियस क्वेश्चन है बिहार एसएससी का, और अच्छी तरह से सोल्व करना है दोस्त। मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, आपको मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत कर लो। हाँ, पहला प्रश्न है दोस्त, और हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करना है, और सोल्व करके दोस्त कमेंट में डालना है दोस्त। इस तरह से डालना है कि पहला के ए हुआ तो ए होगा, दूसरा के बी होगा तो बी होगा, इस तरह से डालना है दोस्त अच्छी तरह से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, इन्फिसिटी बढ़ता हुआ धीरे धीरे चला जाएगा अच्छी तरह से दोस्त। ये देखो दोस्त 3/7 है और गुने है 2.1/9 है, गुना 2.4/19 है, और पूछ रखा है कि मान क्या होगा दोस्त, मान पूछ रखा है। तो अब देखो दोस्त 3/7 गुने, ये पूर्णांक में है तो इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे, 9 दूनी 18, 1 19/9 हो जाएगा, और गुने 19 दूनी 38। हाँ, 38 4 कितना होगा दोस्त बताओ, 42 होगा ना। अब कटिंग कर लेंगे दोस्त इस तरह से, 3 तरीके 9, 7 6 42 और 3 दूनी 6। आपका 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्त। सारे बच्चे ने 2 आंसर लगाए हैं अच्छी तरह से, और हमें लास्ट मेरा बताना है दोस्त कितना सही किए सर, लास्ट मेरा मेरे को बताना दोस्त कितना सही किए। आज देखते हैं किसका सुपर रहता है दोस्त। ये देखो एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं दोस्त, देखो एक, दूसरा थैला में 50 पैसा है, ये रुपया है दोस्त, और देखो
25 पैसे हैं। तीसरा थैला में 25 पैसे हैं। ये पैसा में है, ये भी पैसा में है। अब समझना है दोस्त, ये अनुपात में दे रखा है दोस्त, अनुपात 3, 8 और 20 दे रखा है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है दोस्त। ये रुपया में है ना, तो इसको पैसा में चेंज कर लेंगे, यानी कि 100 पैसा हो जाएगा दोस्त, 100 पैसा। अब देखो दोस्त, सारा को गुना कर देंगे, सारा को गुना कर लेंगे, इस तरह से गुना करेंगे दोस्त, इस तरह से गुना करेंगे, इस तरह से गुना कर लेंगे। अब गुना करो दोस्त, 100 में 3 से गुना करेगा तो 300 हो जाएगा, और 300 क्या होगा, पैसा होगा। 300 क्या होगा दोस्त, पैसा हो जाएगा आपका। अब इसको गुना कर दो, 50 में 8 से गुना करो, 0 8 5 40, 400 पैसा हो जाएगा दोस्त। अब थोड़ा सुन, इसको समझने का प्रयास करो, इसको गुना करो, 25 में 20 से गुना करो, आपका कितना आ जाएगा दोस्त, 500 आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। आपका दे रखा है 372 रुपया दे रखा है, 372 रुपया दे रखा है। तो सारा पैसा को जोड़ दो, 300 पैसा प्लस 400 पैसा प्लस 500 पैसा बराबर लिख देंगे 372 रुपया लिख देंगे, 372 रुपया लिख देंगे दोस्त। अब देखो दोस्त, सारा को जोड़ दो, सारा टर्म को जोड़ दो, सारा पैसा को जोड़ दो दोस्त। 500 400 900 हो गया, हाँ, और 3 1200, 1200 होगा ना दोस्त, ये पैसा आ जाएगा, 1200 पैसा आ गया। 720 हो गया आपका। ये पैसा में ना है दोस्त, उन्हें रुपया में है ना, 372 रुपया है दोस्त, 372 रुपया है, 372 रुपया है। अब देखो, इसको पैसा में ना है तो इसको रुपया में चेंज कर लेंगे अच्छी तरह से। पैसा को हटा दे रहे हैं दोस्त और इसको चेंज कर लेंगे, रुपया में चेंज कर लिए। अब देखो, इसको कटिंग कर लेंगे दोस्त अच्छी तरह से। अब देखो, 32 अब देखो, एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे ना, 372/12, एक रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे अच्छी तरह से। अब देखो दोस्त, 32 आ जाएगा, 32 यानी कि 31 मराठी में कट जाएगा दोस्त, एक का रेशियो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है दोस्त। बोल रहा है कि उनका कुल इतना दे रखा है, तो सिक्कों की कुल संख्या क्या होगा, सिक्का के कुल संख्या पूछ रखा है दोस्त। तो इसमें क्या करेंगे ना, हाँ, इसमें क्या करेंगे ना दोस्त, 31 से गुना कर देंगे, 31 से। इसमें भी 31 से गुना कर देंगे दोस्त, इसमें भी क्या करेंगे, 31 से गुना कर देंगे, 31 से अच्छी तरह से 31 से गुना कर देना है दोस्त। अब देखो, 3 9 आ जाएगा। अब देखो, इसको 8 से 31 में गुना कर दो, 8 18 के 24, इसको गुना कर दो दोस्त, 62। हाँ, अब कुल पूछ रखा है ना दोस्त, तो कुल ना, तो सारा को जोड़ दो, 620 आ गया, 248 आ जाएगा और 93 आ जाएगा दोस्त। अब जोड़ दो, 8 3 11, इकाई स्थान पर एक ही गो आया है, 961 करेक्ट हो जाएगा, 961 आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। इस तरह से बनाना है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा है दोस्त। अगर सिर्फ एगो के पूछता ना कि 20 वाला के बताएं तो सीधा सीधी इसी में गुना कर देते। तीसरा वाला, तीसरा थैला में क्या होगा, इसमें डायरेक्ट गुना कर देते और सारा डाटा निकल कर आ जाता अच्छी तरह से। हाँ, क्या बोल रहे हैं, सारा बच्चे ने गलती किया है, आंसर गलत डाला है दोस्त कमेंट में। ये देखो, इस तरह से दिले है दोस्त। अब पूछ रखा है कि मान क्या होगा, मान पूछ रखा है मान। अब देखो दोस्त, 75 है और काम ने गुना होता है 1/30 है दोस्त। अब देखो, ये भागा में ना है तो इसको गुना में उलट लेंगे दोस्त। यहाँ 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा।
अब देखो दोस्त कटिंग करो, इसको देखो कटिंग कर लो। 15 दूनी 30 होता है। अब देखो 15 पचे 75 हो जाएगा। आपका 5 करेक्ट होगा दोस्त, 5 करेक्ट होगा। अब आगे देखना है दोस्त, अच्छी तरह से आगे देखना है। ये देखो एग्जाम में बहुत बार प्रश्न ये आया है दोस्त, एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आया है और आता भी है दोस्त। अगर कहेगा कि 10% की लाभ कमाता है, 10% की लाभ कमाता है और 10% की हानि हो जाता है दोस्त, 10% की लाभ कमाता है, 10% की हानि हो जाता है। अगर इस तरह से प्रश्न आएगा ना तो कहना है कि हानि ही होगा, हानि ही होगा। हाँ, एक की हानि होगा, एक की हानि। जैसे देख लो दोस्त 10 है ना, और देखो 10 से क्या कर रहा है, ये 10 लॉस कर रहा है तो 10 कर लेंगे लॉस। अब देखो -10 गुने 10 बटा 100, यहाँ से सुन। अब देखो एक ख़त्म हो जाएगा, एक बच गया, एक की कमी आ गया। इस तरह से भी आपको पूछ सकता है दोस्त। कहेगा कि एक का लाभ है, 10% की लाभ है और 10% की हानि है, तो बताओ। हाँ, बट्टा भी इसी तरह से बनता है। तो अच्छी तरह से बना लेना है। ये भी फार्मूला आप लोग की अच्छी तरह से बताए हैं दोस्त, ये भी फार्मूला अच्छी तरह से मैंने बताए हैं दोस्त। हाँ, ए प्लस माइनस बी होता है। अब देखो प्लस माइनस ए गुने बी बटे 100 होता है दोस्त। इसको याद रखना है और इस पर बनाकर हमें कमेंट में डालना है दोस्त। अच्छी तरह से बनाना है, सही बनाना है, गलत आंसर नहीं देना है दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब देखो दोस्त उसकी चाल को दुगनी किया गया है, तो बोलता है कि वह अगले 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, हमसे यही पूछ रखा है। तो अब बताओ दोस्त इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। इसको समझो, 3 घंटा में दोस्त बताओ 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 घंटा में निकालेंगे 60 बटे 30 ले लेंगे। हाँ, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। हाँ, 30 घंटा है दोस्त, 2 घंटा है ना, यहाँ 3 घंटा है ना, 3 घंटा। अब देखो 60, 1 घंटा का वैल्यू निकाल लेंगे, 60 बटे 3 ले लेंगे दोस्त, 20 तिया 60 आ गया, यानी कि 1 घंटा का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 20 आ गया। अब देखो कह रहा है कि चाल को दुगना कर दिया जाता है, चाल को दुगना कर दो दोस्त, बताओ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना, 40 आपका करेक्ट होगा। हाँ, अब आगे देखना है दोस्त, अच्छी तरह से आगे समझना है। इसको भी कमेंट में डालना है दोस्त, अच्छी तरह से सोल्व करके कमेंट में डालना है। इस तरह से मैंने प्रश्न बताए हैं अच्छी तरह से। हाँ, चौथा 5वां जो क्लास लिए थे ना उस दिन। ये देखो कह रहा है दोस्त कि ए का 2 गुना कह रहा है और बी का 3 गुना कह रहा है और सी का 4 गुना कह रहा है, दोस्त। तो बताएं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 है तो क्या होगा दोस्त। अब देखो सारा जो है ना बराबर है दोस्त, सारा बराबर है दोस्त। अब देखो 2a हो जाएगा और 3b हो जाएगा दोस्त और 4c हो जाएगा। ए के निकालना है ना तो इसको तोप लेंगे, यानी कि 4 12 आ जाएगा। अब देखो बी का निकालना है दोस्त, बी के, तो अब बी को तोपेंगे दोस्त, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखो सी का निकालना है दोस्त, सी के निकालना है, इसको तोप लेंगे। अब देखो 6 आ गया। अब इसको कटिंग कर लो, 6 4 3, 6 4 3 आपका करेक्ट हो जाएगा ये वाला दोस्त। हाँ, इसी तरह से सोल्व करना है। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है,
हाँ, बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 31.5 मीटर है, तो इस मैदान की परिधि क्या होगी, हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्त, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि वृत्त का परिधि 2πr होता है दोस्त। और r का वैल्यू दे रखा है आपको, r का त्रिज्या दे रखा है 31.5 दे रखा है। अब देखो इसको बैठा दो, 2 × 22/7 हो जाएगा पाई का मान। अब देखो r दे रखा है दोस्त 31.5 दे रखा है। अब देखो इसको कटिंग कर लो, इसको कटिंग करो दोस्त, इसको कटिंग करो, 7 के 28 हो जाएगा ना। हाँ, 7 के 28 हो गया। अब बताओ कितना घट के आएगा, 3 आ गया, ये 35 हो जाएगा। तो देखो 7 × 35 हो गया ना। हाँ, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब आगे देखना है दोस्त, इसको क्या करना है। अब बताओ ऊपर वाला पॉइंट को हटाएंगे तो 10 लिखाएगा ना, 10 लिखाएगा कि ना लिखाएगा दोस्त। अब देखो इसको कटिंग कर लो, 5 आ गया। अब देखो 9 × 5 = 45 आ गया। अब इसको गुना कर लो दोस्त, 22 × 9 को गुना कर लो, 18 आ गया, 9 दूनी 18 है, 19 आ जाएगा। यानी कि 198 आपका करेक्ट है दोस्त, ये वाला करेक्ट है। अच्छी तरह से समझना है दोस्त, मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करने पड़ेगा ना दोस्त। बिना मेहनत के फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मैं दावा के ठोक कर कह सकता हूं दोस्त। इसको देखो किस तरह से सोल्व करना है। ऐसा प्रश्न बहुत पूछता है दोस्त। इसको देखो 4 दूनी 8, 8 × 3 = 11, 11/4 हो गया, -11/12 हो गया। अब इसको एलसीएम ले लो दोस्त, 12, एलसीएम आ जाएगा 12, 33 आ जाएगा, 33। अब देखो 11, 22 बटे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा दोस्त। इतना को मैंने सोल्व कर लिया अच्छी तरह से, 22/12 आ गया। अब देखो 6 यहाँ का करेंगे, 6 माइनस कर लेंगे इस तरह से, 1 आ जाएगा। अब देखो 12, 12 × 6 = 72 आ जाएगा, और बटे में 22। अब बताओ दोस्त घटेगा तो कितना आ जाएगा, 50/12 आ जाएगा, 50/12 आ गया। मैंने यहाँ तक समाप्त कर लिया दोस्त। अब देखो इसको गुना कर दो, हाँ, 8 की 24, 24 × 1 = 25/8 हो गया। अब देखो भागन है दोस्त, भागा है तो 50/12। अब क्या करेंगे दोस्त, इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, 25/8 और 12 ऊपर चल जाएगा, 50 नीचे चलेगा, 2 आ गया। अब देखो यहाँ 6 आ गया, 4 आ गया, 3 आ जाएगा। कटिंग करेंगे तो आपका 3/4 आ गया दोस्त, 3/4 आ गया। अब यहाँ तक मैंने सोल्व कर लिया अच्छी तरह से, 3/4 आ गया। अब इसको गुना करो, 4 × 3 = 7 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो माइनस ना दोस्त, माइनस 3/4 आ गया। अब रंग चेंज कर लेते हैं दोस्त। अब देखो इसको देखो, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4। हाँ, अब देखो 7 - 3, 4/4 आपका एक करेक्ट आंसर आ गया। हाँ, 1 होगा दोस्त, 1 होगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अच्छी तरह से समझ लो दोस्त। इस तरह से प्रश्न पूछता है बहुत। बोलता है कि 8 गो महिलाएं हैं दोस्त और 15 घंटा में काम करते हैं। मैंने MDH का फार्मूला बताए थे अच्छी तरह से। अब देखो 12 महिलाएं हैं और बोलता है कितने घंटे में, तो 1 घंटे में करता है, पूरा करता है। अब देखो 4 दूनी 8 होगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 बराबर आपका 10 करेक्ट होगा दोस्त। आगे समझने का प्रयास करना है।
इसको देखो दोस्त क्या है, ये रीजनिंग है दोस्त। हाँ रीजनिंग है, इसको भी नहीं छोड़ना है, अच्छी तरह से समझना है। हाँ पहले इस डायरेक्शन को समझो, ऊपर उत्तर होता है, ये पूर्व होता है पूर्व, ये होगा दक्षिण हो जाएगा आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम हो जाएगा दोस्त। बोलता है कि रमेश 25 मीटर उत्तर की ओर गया। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना है। अब कोई भी व्यक्ति उत्तर की ओर जाएगा दोस्त तो राइट एने वाला होगा ना, एने वाला लेफ्ट होगा ना, तो राइट एने होगा, लेफ्ट एने आ जाएगा दोस्त। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना है। अगर कोई भी व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है दोस्त, राइट ये वाला होगा, लेफ्ट ये वाला होगा। इस तरह से देख लो, लेफ्ट हो गया एने, राइट हो गया। अगर दक्षिण की ओर जा रहा है दोस्त, देखो राइट एने है, लेफ्ट एने है। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, लेफ्ट और राइट एने हो जाएगा। अब देखो दोस्त पश्चिम की ओर जा रहा है, इस तरह से पश्चिम की ओर जाएंगे ना, तो बताओ राइट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। और इसी पर डायरेक्शन के प्रश्न खत्म हो गया दोस्त। हाँ इस तरह से देगा ना तो इसको ख़त्म कर लेंगे इस तरह से डायरेक्ट, ये वाला समझना रहता है दोस्त अच्छी तरह से। अब देखो प्रश्न जिस तरह से कहेगा ना उसी तरह से सोल्व करना है। बोलता है कि रमेश 25 मीटर उत्तर की ओर गया। उत्तर ऊपर है दोस्त, ऊपर उत्तर जो है ना ऊपर है, 25 मीटर गया, 25 मीटर गया। हाँ 25 मीटर गया। अब देखो वह बाएं की ओर मुड़ा, 20 मीटर गया। अब देखो बाएं एने है दोस्त, एने है बाएं, हाँ बाएं एने है दोस्त एने। और देखो 20 मीटर गया है, 20 मीटर ही गया है, 20 मीटर ही गया है। अब वह फिर बाएं मुड़ा, 25 मीटर तक चला। अब देखो डिस्टेंस क्या हुआ, समान हो गया, 25 मीटर ही चला है दोस्त, 25 मीटर। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर तक चलता है। अब देखो दोस्त 50 मीटर तक चलता है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, ये देखो डिस्टेंस बराबर है, ये बराबर है और ये भी बराबर करेंगे। 20 मीटर इन्हें चल दिया और चलाना है 50 मीटर चलाना है ना, तो अब देखो 30 मीटर इन्हें कर लेंगे। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, क्या प्रश्न पूछ रखा है। प्रारंभ में वह कितनी दूरी है, प्रारंभ से वह कितनी दूरी पर है दोस्त, बताओ। यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुँचा है, बताओ कितना दूरी है। 30 किलोमीटर है कि नहीं है, किलोमीटर नहीं दोस्त, मीटर पर, 30 मीटर पर है। आपका 30 मीटर ही करेक्ट होगा दोस्त, 30 मीटर ही करेक्ट होगा। सारे बच्चे ने आंसर दिया है दोस्त। आगे समझने का प्रयास करें दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, 720 रुपये का क्रय मूल्य पर वस्तु का 10% छूट देने के पश्चात 25% की लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है। अब बताओ 720 रुपया है, अब देखो 10% की छूट दे रखा है और 25% की लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए, हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो क्या करते हैं, 10% छूट दे रहा है, जाहिर सी बात है कि 90%, 100 में 720 हो जाएगा। अब देखो 25% लाभ है, यानी कि 125%, 720। अब देखो सीपी निकालना है ना, तो 100 पर ही सीपी निकाला जाएगा, 100%, 720। अब देखो 90 यहाँ चलेगा और 25 यहाँ चलेगा, 125। अब कटिंग कर लेंगे सीधा सीधी, इसको देखो 9 8 72। अब देखो दोस्त गुना कर दो, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 4 20 हो जाएगा। अब देखो 8 2 10 आपका होगा ना, तो 1000 के करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, थैंक्स बाबू, थैंक्स।
ये देखो क्या है दोस्त, बोलता है हल करे सरल करे। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आएगा ना तो किस तरह से सोल्व करना है। हाँ, धीरे धीरे समझना है। 10 के पावर 9 है, गुना 10 के पावर स्क्वायर है। अब देखो 10 के पावर 3 है। अब देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये वाला आधार क्या है, सेम है। ये भी आधार क्या है, सेम है। तो अब देखो एक आधार को लिख दिया जाता है और जब गुना है ना तो गुना में क्या करते हैं दोस्त, जोड़ देते हैं। अब देखो 9 + 2 हो जाएगा। अब देखो भागा 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब देखो 11 हो गया, भागा 10 के पावर 3 हो गया। अब देखो भागा में क्या करते हैं दोस्त, भागा में घटा देते हैं। अब देखो घटा दो 3, एक आधार लिख दिया जाता है, एगो के घटा दिया जाता है, 10 के पावर 8 करेक्ट हो जाएगा। चाहे इस तरह से नहीं ना कर सकते हैं दोस्त, हाँ इस तरह से नहीं ना कर सकते हैं तो देखो दोस्त 10 के पावर 9 है। अब देखो गुना 10 के पावर स्क्वायर है। अब बट्टा में ये देखो भाग है ना तो इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे, 10 के पावर क्यू। अब देखो 10 के पावर 1 बच गया। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, एगो काटिंग कर लेंगे, 10 के पावर 8 बच गया सीधा सीधी। इस तरह से ही सोल्व किया जाता है दोस्त। इसको समझने का प्रयास करें। इसको इस तरह से प्रश्न आएगा ना तो किस तरह से सोल्व करना है। सारा प्रीवियस क्वेश्चन है बिहार एसएससी का। हाँ, सारा प्रीवियस क्वेश्चन है बिहार एसएससी का, सारा प्रश्न पूछा है दोस्त। इसको पहले सोल्व करना है नीचे से। हाँ, नीचे से सोल्व किया जाता है दोस्त। देखो 1/7/9 है। अब इसको क्या करेंगे, 9 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब देखो 9/7 हुआ ना दोस्त। जब भिन्न के रूप में रहता है, भिन्न के रूप में ना तो उलटने का प्रयास करते हैं। तो अब देखो दोस्त क्या करेंगे, 2 - 1 गुने 9/7 हो जाएगा। तो 2 - 9/7 हो गया। अब देखो 1 नीचे आ जाएगा। अब देखो 7 दूनी 14 - 9, 9 × 5 = 14, 9/5/7 हो गया। इतना सोल्व किए दोस्त तो बताओ कितना आया, 5/7 आया ना। अब देखो क्या करते हैं, 3 बचा +1 है तो अब इसको उलट देंगे तो 7 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। हाँ, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त, अब 1 यहाँ आ जाएगा। अब देखो एलसीएम 5 आ गया, 5 × 15 = 7। अब देखो कितना आ जाएगा, 22/5 आ गया। 7 × 5 = 12 और 1 2 हो जाएगा 22। अब देखो 22/5 आ गया। अब देखो दोस्त इसको देखो, हाँ इसको देखो। अब इसको भी उलट देंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा, 5 और 22। अब देखो प्लस 17/22 हो गया। अब देखो एलसीएम 22 आ जाएगा। अब देखो 5 + 17 यानी कि 22/22, 1 आ जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, 1 आ जाएगा दोस्तों, 1। सबसे पहले इसको सोल्व करना रहता है दोस्त, फिर उसके बाद में एप्रे सोल्व करना है, इपरे, फिर उसके बाद में उलट देना है और सारा डाटा को ऊपरे वाला से सोल्व करके आंसर निकाल लेना है दोस्त। अच्छी तरह से आगे देखना है। हाँ, एक नाव के स्थिर पानी में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, पानी का धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब देखा धारा की दिशा 12 किलोमीटर, नाव ले जाने के लिए घंटे का समय पूछ रखा है, समय क्या होगा। अब देखो दोस्त समय पूछ रखा है, समय क्या होगा। हाँ, इस तरह से जा रहा है, जल की धारा इस तरह से शांत जल में है तो इसको जोड़ देते हैं। अगर डिफरेंट में रहेगा ना दोस्त, डिफरेंट में तो क्या करेंगे दोस्त, घटा देंगे। हानि रहता है, हानि रहेगा ना तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। लाभ रहेगा,
लाभ हानि रहेगा ना दोस्त तो जोड़ देते हैं, हानि ऊपर चल जाएगा और लाभ नीचे आ जाएगा, तो ऐसा स्थिति में क्या करते हैं दोस्त, जोड़ देते हैं। या लाभ रहेगा और लाभ रहेगा तो घटा देंगे दोस्त। ट्रेन में देखो, ट्रेन में ये तो नल जल की है बात ना, ट्रेन में डिफरेंट में जाएगा ना तो जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, और सेम में जाएगा दोस्त, सेम में तो घटा देते हैं। यहाँ नाव धारा में जोड़ते हैं, सेम में इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ट्रेन में। हाँ, अब इतना बात तो जान गए दोस्त। अब देखो ये दोनों के जोड़ दो, 15 3 18 हो गया। अब देखो 12 किलोमीटर जा रहा है ना तो 18। अब देखो हमको मिनट में ना निकालना है तो 60 से गुना कर देंगे अच्छी तरह से। हाँ, 36 18। अब देखो 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 20 23 60, 40 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 40 मिनट। हाँ, मिनट में निकालना था। ये देखो दोस्त, हाँ मासा निकालना है दोस्त, मासा निकालना है, सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। ऐसा आएगा ना तो 2 गो छोटा अंक लेना है, 2 गो छोटा अंक, अब भाग विधि से निकालना है। 1134 है। अब देखो दोस्त 2 मराठी में लगेगा कि न लगेगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, 14 8 6 14। यहाँ 0 1 बच जाएगा, कटिंग हो जाएगा। अब देखो कैसे लगाइएगा दोस्त, 4 से लगेगा और 4 के 32। हाँ, अब 3 बच गया। अब देखो 4 हो गया, घटा दो 11, 8 3 11 हो जाएगा, ये कटिंग हो गया। इसको देखो दोस्त, हाँ इसको देखो दोस्त, कै मराठी में लगाएगा, 1 मराठी में लगेगा ना, 7 और 2 81, 27 81 होता है। अब देखो 27 बच गया ना आपका, HCF ही आ गया, HCF 27 आ गया, करेक्ट आंसर 27 ही होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है दोस्त। इसी तरह से बनाना है, 2 को छोटा अंक लेकर भाग विधि से निकाल देना है सीधा सीधे, आपका आंसर करेक्ट आएगा। इसको देखो दोस्त, 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे, इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे तो आ जाएगा 330 आ गया। 11 संख्या आ गया दोस्त, ये संख्या है 11 संख्या। अब देखो 10 संख्याओं का औसत इतना है, 10 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त, 220 आ जाएगा। अब देखो 11वीं संख्या ज्ञात करना है, तो 11 संख्या कितना है दोस्त और 10 संख्या का इतना है, तो लास्ट वाला संख्या ना निकलेगा दोस्त। देखो 0 1 और 1 110 आ गया करेक्ट, ये वाला हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। इसको देखो दोस्त, कह रहा 30 संख्याओं का औसत 15 है, 18 संख्याओं का औसत 10 है और 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम वाला पूछ रखा है। अंतिम वाला संख्या क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है दोस्त। अब बताओ इस तरह से प्रश्न आएगा ना तो किस तरह से सोल्व करना है। हाँ, दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्त, मैथ रीजनिंग में दिक्कत नहीं होने देंगे, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। कहाँ से हैं सर? औरंगाबाद ज़िला में छोटा सा शहर है उपहारा, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्त, और यहीं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है दोस्त अच्छी तरह से। अगर नज़दीक में है तो आकर ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और दूर से हैं दोस्त तो ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। ये देखो, इसको देखो,
30 संख्या है, ये जो है ना संख्या है, 30 संख्या का औसत दे रखा है 15 45, 450। अब देखो इनमें प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, 18 संख्या का औसत कितना है दोस्त? 10 है। हाँ 180 हो जाएगा गुना करना पर, गुना कर ले पर। 11 संख्या का औसत 20 है, तो अब देखो 11 संख्या का औसत कितना है दोस्त? 20 है। इस तरह से गुना हो जाएगा डायरेक्ट। अंतिम संख्या पूछ रखा है, तो अब बताओ दोस्त, अंतिम संख्या पूछ रखा है, लास्ट वाली संख्या पूछ रखा है। तो ये देखो 18 संख्या है और ये कितना है? 11 संख्या है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना संख्या हो जाएगा? ये संख्या कितना हो जाएगा? 29 संख्या है और 30 ऊपरे है, तो ये घटा देंगे, ये दोनों जोड़कर 0, 8 दूनी 10 और 3 अब 1 4। अब देखो 400। अब देखो अंतिम वाला घटाना है ना, 30 संख्या ऊपर दे रखा, 445 आया है। अब देखो ये दोनों के जोड़ दिए, 29 संख्या का ये वैल्यू आ गया, 29 संख्या का वैल्यू आ गया संख्या का। अब बताओ इसको घटा देगा तो सीधा सीधी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ 450 माइनस 400, आपका 50 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 50 करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है। हाँ आगे देखना है दोस्त, इसको देखो बोल रखा है 4 संख्या दे रखा है, उसका योग इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या पता लगाओ, यही पूछ रखा है। इसको देखो कैसे करते हैं, सारा को जोड़ देंगे, सारा को जोड़ देंगे, सारा योग को जोड़ देंगे। 7 4 11, 11 4 15 होता है। 15 का वैल्यू दे रखा है 105 है, तो एक रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे 15, 7 मराठी में कट जाएगा 7। सबसे बड़ी संख्या पूछ रखा है ना दोस्त, तो इसमें गुना कर देंगे 7, 67 से 49 आपका सबसे बड़ी संख्या है। इस तरह से सोल्व करना है दोस्त। अब देखो दोस्त थोड़ा समझने का प्रयास करें, ये है रीजनिंग। ये क्या है दोस्त? रीजनिंग है। ये कह रहा है कि ए पश्चिम में है सी के, ए के पश्चिम में सी है दोस्त, ए के पश्चिम में सी है। देखो ये जो है ना पश्चिम में है, ए के पश्चिम में सी है। अब देखो ए के दक्षिण में बी है, ए के दक्षिण में बी है, दक्षिण में है, दक्षिण में बी है। अब सी से किस दिशा में बी है? सी के किस दिशा में बी है? देखो यहाँ से देखो दोस्त, इस तरह से डायरेक्शन बनेगा ना, तो ये आपका आ जाएगा, ये वाला आ गया पूर्व है, आपका ये दक्षिण है। बताओ ये पार्ट कहाँ जा रहा है? दक्षिण पूरब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। ये करेक्ट हो जाएगा दोस्त। हाँ आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी। इसको देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दे रखा है क्रमशः में 12 और 336 है। एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रखा है। अगर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रखा है ना दोस्त, तो कुछ नहीं करना है, 12 गुने 336 कर लेना है, और एक संख्या 84 है, इसको लिख देना है। 12 सते 84 आ गया। अब इसको कटिंग कर लो। हाँ 7 के 28 और 8 सते 56, आपका करेक्ट आंसर आएगा 48। हाँ 48 हो जाएगा दोस्त। हाँ और देखो दोस्त अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है, अच्छी तरह से। ये देखो क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या के वर्ग में, अब बताओ संख्या एक से मानना है। अब वर्ग न कह रहा है तो वर्ग कर लेंगे। अब देखो 59 जोड़ना है, 59 जोड़ दिए तो परिणाम 900 होता है। परिणाम जो होगा ना 900 होगा।
वह संख्या ज्ञात करें जिसको आप x माने थे ना, उसको आपको संख्या ज्ञात करना है, x का मान क्या होगा। अब थोड़ा सुन देखो दोस्त, x स्क्वायर और बराबर 900, ये प्लस में है, इन्हें जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखो x स्क्वायर बराबर 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा, 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखो 8 आ गया। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे दोस्त, स्क्वायर हटाएंगे तो इन्हें रूट चला जाएगा, 841 आपका 29 करेक्ट हो जाएगा। 841 किसका वर्ग है? 29 का वर्ग है। ऐसे भी बताओ दोस्त, जोड़ा लगता है ना दो का, तो देखो ये 0 आ जा रहा है, इकाई स्थान पर 1 लाना है। अब देखो 28, 8 8 64, 4 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब देखो हाँ 27 के देखो 7 से 49, 9 आ रहा है, नहीं होगा, हमको इकाई स्थान पर 1 आना चाहिए। हाँ अब बताओ गुना कैला पर हमको इतना प्राप्त होना चाहिए ना, 841, 29 को गुना करेंगे ना तो इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करो। 9 के प्रथम 30 गुंजों का औसत पूछ रखा है। इस तरह से मैंने बिहार एसएससी में बहुत देखे हैं दोस्त, प्रश्न पूछा हुआ। 9 के प्रथम 9 हो गया, प्रथम हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, 27 हो गया, इस तरह से डॉट 30 तक लेना है दोस्त, 30 तक। तो डायरेक्ट इसमें गुना कर देंगे, 9 3 27, 270 आ गया, लास्ट होगा 270 संख्या तक। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो n+1 करते थे, लगातार 1 से स्टार्ट होता था तब ना 1 करते थे, यहाँ 9 से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ 9 कर देंगे और बटा में 2 ले लेंगे, और n का संख्या कितना हो, n की संख्या 270 हो जाएगा, +9/2। अब बताओ दोस्त, इसको बताओ, 279/2 हो जाएगा। अब इसको कटिंग कर लो दोस्त, हाँ 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, हाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्त। अब बताओ 9 दूनी 18 हो जाएगा ना, आपका एक ही मिला 139.5 आ जाएगा करेक्ट आंसर, ये वाला हो जाएगा। हाँ ये देखो दोस्त क्या कर रहा है, एक शहर की जनसंख्या 70,000 है और बोल रहा है कि इनमें से 7% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगा। इसको कुछ नहीं करना है, 70,000 लिख देना है। हाँ अब देखो 70,000 लिखला के बाद में 8% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि रियलिटी बात है कि 100% में से ही 8 का वृद्धि किया जाएगा, 108% हो जाएगा, 108%/100 हो जाएगा। इसको कटिंग कर लेंगे। अब गुना कर लो दोस्त, हाँ इसको गुना कर लो, 0 0 और 8 7 56, 0 0 0 0, हाँ इसको देखो 0 0 6 5 7, आपका करेक्ट आंसर आ गया ये वाला 75,600, डी करेक्ट आंसर होगा दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, 14, 28 और 21 का चौथा समानुपाती क्या होगा। अगर चौथा निकालने के लिए कहेगा ना दोस्त, चौथा निकालने के लिए कहेगा, हाँ चौथा निकालने के लिए कहेगा ना तो क्या करेंगे दोस्त, हाँ इसको देखो क्या करते हैं, 21 गुने 28 कर लेंगे और बटा में 14 कर लेंगे, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यानी कि बी गुने सी कर लेंगे, बटा में ए कर लेंगे, इस तरह से किए। अब इसको कटिंग कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 या 21, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। हाँ ये वाला डी करेक्ट हो जाएगा 42। अगर इस तरह से नहीं ना करना चाहते हैं दोस्त तो बेसिक समझो, बेसिक समझने का प्रयास करना है अच्छी तरह से। ये देखो 14 है ना, तो इसको अनुपात में लिख देंगे 28,
14:28 कर लेंगे। अब देखो 21 है, 1 मान लेंगे, इसको अनुपात में चेंज करेंगे ना तो 21:1 आ जाएगा। अब देखो 14 दूनी 28, अब देखो 1 बच गया 2, 1/2 21/x बच जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, x बराबर आपका 42 ही आएगा करेक्ट आंसर। x बराबर 42 ही आएगा दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, दीपा एवं सीमा मिलकर 6 दिनों में पूरा करता है। दीपा अकेले उस कार्य को 9 दिन में करता है। दीपा अब पूछ रखा है कि सीमा का अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ढेर बच्चे ने इसको घटाकर आंसर टिकअप कर लेते हैं 3, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत बात है दोस्त, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये 9 और 6 है, इसको टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा 18। ये टोटल काम दर्शाता है, ये टोटल काम दर्शाएगा, टोटल काम दर्शाता है 18। अब देखो दोस्त किस तरह से सोल्व करते हैं। एक दिन में दीपा और सीमा मिलकर कितना काम करता है उसको पहले पकड़ने का प्रयास करना है। तो बोलो दोस्त 3 काम करता है कि ना करता है। 18 काम है, 6 दिन करता है तो 76 18 3 काम करता है। अब देखो ये 2 काम करेगा। अब देखो 18 काम है, अब देखो सीमा का निकालना है तो दीपा को घटा देंगे तो 18 दिन ही ना करेगा दोस्त। या इस तरह से सोल्व नहीं करना चाहते हैं ना दोस्त तो क्या कैसे सोल्व करना है, a गुने b कर देना है। अब देखो a माइनस b कर लेना है इस तरह से। अब देखो हाँ 6 गुने 9 और घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 तरीके 9 और 76 18। इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसको सोल्व करो दोस्त। हाँ अब बताओ 250 है ना, 250/56 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ख़त्म, बचा है 25 और 5 दूनी 10, 28 दूनी 56। अब देखो इसको गुना कर दो, 8 5 40 यानी कि 140 करेक्ट आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे ने आंसर टिकअप किए हैं, वेरी गुड। ये देखो दोस्त 9 संख्याओं का औसत 50 है, इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या का मान ज्ञात करना है। 9 संख्या का 9 5 45, ये 9 संख्या है, संख्या। अब देखो 0 9 5 45 हो जाएगा। अब देखो पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त 54 है ना, तो 5 के 20 और 5 है 25, 25 2 27 आ जाएगा, 27। अब देखो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है 52 है। हाँ गुना कर देंगे 3 से, इसमें 6 और 5 15। अब देखो दोस्त क्या करना है, हमको पूछ रखा है छठी संख्या ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो पहली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है इतना 54। अब देखो 1 2 3 4 5, पहली से 5 संख्याओं का औसत 54 था, डायरेक्ट मैंने गुना कर लिया 450 ला दिए। अब देखो अंतिम 3 संख्याओं का औसत इतना है 54, 52 है दोस्त, 1 2 3 संख्या का दे दिए। अब बताओ जो बचा से छठा बचा कि नहीं बचा। ये जो बचा ना ये आपका छठा बचा है, छठा। ये जो बचा ना दोस्त आपका छठा बचा है। अब देखो इसको जोड़ देंगे, 5 को के काट लिए, 3 को के लास्ट में काट लिए दोस्त, देख लो। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये वाला 6 7 6 हो गया। अब देखो 7 5 12 और ये देखो हाँ 4 आ गया। अब इसको घटा देंगे दोस्त, इसको घटा देंगे, छठी संख्या आ जाएगा 4। अब देखो 4 घट गया 10, अच्छा 4 आ गया। अब देखो ये बच गया कितना, 4 बच गया 2, 24 आपका करेक्ट आंसर है।
24 करेक्ट आंसर है दोस्त। हाँ, इसको देखो दोस्त, एक वस्तु को 9% लाभ बेचने पर और 7% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 190 रुपया का अंतर आता है। हाँ, अब बताओ 100 में 9% लाभ होगा, और जाहिर सी बात है कि 100 में 7% लाभ होगा। अंतर देख लो दोस्त, 2% ही होगा। अब देखो कितना अंतर दे रखा है, 190 है ना, 190 लिख लेंगे। अब देखो 100 में परसेंट न निकालेंगे सीपी, 190/2 हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। अब इसको कटिंग कर लो 50, 19 बचे 95, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त 9500। हाँ, इसको देखो दोस्त क्या कर रहा है, कह रहा एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% की हानि और इतना में बेचता है, 540 रुपये में बेचता है। 10% की लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपये में मशीन को बेचना होगा। अब देखो यहाँ 90 हो गया, 90, 10 से हानि हुआ तो जाहिर सी बात है 90% बच रखा है, और 540। अब देखो लाभ कमाना है 10%। हाँ, 90/110। अब इसको कटिंग कर लो दोस्त, 9 छक 54, 660 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 660 आ जाएगा दोस्त। हाँ, हाँ दोस्त, तो आज भर इतना ही। 30 में बताओ दोस्त कितना सही आप लोग किए अच्छी तरह से। हाँ, ईमानदारी से बताना है दोस्त, ईमानदारी से बताना है कितने आप लोग सही कर पाए हैं अच्छी तरह से। हाँ, सुजीत मेहता का 25 है, अंकिता कुमारी का 26 है, नीचे कीजिए तो रोहित की कितना है। रोहित आज बहुत कम किए हैं, बताओ 20 करेक्ट किया है, चूँकि होना चाहिए सारा प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था, पूछा हुआ प्रश्न था। इस पे गाटा पर दम देख रख कर ही सोल्व करना होता अच्छी तरह से। तो बताओ दोस्त गलत किए हो कि नहीं किए हो। हाँ, अंकिता माहित का वेरी गुड 29 किए हैं सर, वेरी गुड। अंकिता माही, हाँ 29 किया है सर। हाँ, आप लोग थोड़ा साइलेंट रहें क्योंकि रिजल्ट देख रहे हैं अच्छी तरह से। तो दोस्त आज भर इतना ही, और मिलते हैं कल इसी टाइम में। और जो व्यक्ति नए जुड़े हैं आज हमसे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्त, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त, अधिक मात्रा में शेयर करें, जिस तरह से हो सके ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उस तरह से आप लोग शेयर कर दें, अधिक से अधिक बच्चों के पास भेज दे दोस्त, ग्रुप में डाल दे, स्टेटस लगा दे दोस्त, अच्छी तरह से कटिंग करके वीडियो। मिलते हैं दोस्त कल इसी टाइम में, और आज भर इतना ही। और जो भी व्यक्ति है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्त अच्छी तरह से, और मिलते हैं इसी टाइम में कल। हाँ, मैथ रीजनिंग भी चलता है बाबू, चलता है, रीजनिंग भी चलता है, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग चलता है, इसी चैनल पे चलता है दोस्त। हाँ, घबराने की बात नहीं है दोस्त, आप लोग मनीष ओझा से जुड़े हैं ना, तो घबराने की बात नहीं है, एक पॉइंट नहीं घबराना है।